श्री भक्त कार्य कल्पद्रुम गुरु सार्वभौम श्रीमद्राजाधिराज योगी महाराज त्रिभुवनानंद अद्वैत अभेद निरंजन निर्गुण निरालंब परिपूर्ण सदोदित सकलमता स्थापित श्री सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय। समर्थ श्री स्वामी 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 समर्थ स्वामी भक्त। आज मंगळवार दिनांक 10 ऑगस्ट 2021 आपल्या श्रावणातील प्रवचनेच्या शृंखलेचा आजचा दुसरा दिवस। काल आपण श्री माणिक प्रभू यांच्या चरित्राला सुरुवात केली आणि त्यांच्या चरित्रातला महत्त्वाचा भाग आपण सुरू केला आहे, तो म्हणजे त्यांचा पूर्वेतिहास, म्हणजे त्यांच्या जन्माच्या अगोदरच्या ज्या पिढ्या होत्या त्याबद्दल, त्या कुठून आल्या, कुठे गेल्या, याबद्दल आपण काल वाचलं, ऐकलं आणि त्याचबरोबर त्यांचा जन्म कधी, कुठे, कसा झाला, त्यांच्या भावंडांबद्दल, त्यांच्या आईवडिलांबद्दल। तो कल के अध्याय में हमने क्या समझा था, क्या सुना था कि माणिक प्रभु जो थे उनका जन्म कब कैसे हुआ, उनके माता पिता के बारे में, उनके दादी दादा के बारे में, उनकी पहली जो 2 पीढ़ियाँ थी उनके बारे में, और ये जो परिवार है ये कहाँ से आया और कहाँ से कैसे बसा, माणिक प्रभु का जन्म कौन से गांव में हुआ और वो पले बड़े कहाँ पे, ये सब कुछ हमने जान लिया है। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। श्री माणिक प्रभु महाराज की जय। अब सब लोग तैयार हैं? चलिए तो आज का अध्याय हम शुरू करते हैं। कल्याण। वृषभाद्री कल्याण नगर, तिथे असती अपरंपार, न होय संसार येर झार, तया क्षेत्रा आचरावे। अभी कल्याण जो है वो कल्याण गांव जो कल हमने बात की थी उसके बारे में बताया गया है। इसका प्राचीन इतिहास क्या है वो जान लेते हैं। इतिहासात कल्याण शहराचा प्रथम उल्लेख इसवी सनाच्या 11व्या शतकात आला आहे। 11वीं सदी में कल्याण शहर का उल्लेख यानी उसके बारे में इतिहास में लिखा गया है। या कल्याणास कल्याणी असेही एक नाव असल्याचेही पूर्वी कळविलेच आहे। हमने कल सुना है कि कल्याण मतलब कल्याणी जिसे कहते थे वही ये शहर है। हैदराबाद संस्थानातील एका जहागीरदार नवाबाचे हे सध्या मुख्य ठिकाण आहे। हैदराबाद जो संस्थान है उसमें एक जहागीरदार थे, नवाब थे, उनका भी ये मुख्य उनका ठिकाना था। हे शहर पूर्वीच्या काळी
महाराष्ट्राच्या राजधानीचे मुख्य नगर मानले जात होते. चालुक्य वंशातील पहिल्या सोमेश्वर राजाने हे गाव आपल्या राजधानीचे ठिकाण केले. अभी पहले महाराष्ट्र की राजधानी का ये मुख्य नगर माना जाता था और चालुक्य वंश जो था उसमें पहला राजा जो था सोमेश्वर, उसने इस गांव को अपनी राजधानी भी बनाया था. तो देखिए अब कौन से वंश में जन्म लेना है, कौन से जगह जन्म लेना है और किस वक्त जन्म लेना है, ये सारी चीज़ें मानो तय होती है. हमें लगता है कि कोई यति, कोई सिद्ध पुरुष जो है वो कोई भी जगह पे कभी भी जन्म लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. इनका सारा जो जन्म लेने का या प्रकट होने का पहले से ही सारी चीज़ें तय होती है. हमको लगता है कि ये शिरडी में साईं बाबा, गजानन महाराज शेगांव में, लेकिन कई ऐसे यति है जो सिद्ध पुरुष है, उनके जन्म के बारे में भी हमको मालूम नहीं होता है. कहाँ से आए, कहाँ गए, कहाँ रहे. धीरे 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 जैसे वो अपना कार्य आगे बढ़ाते जाते हैं, तब हमारे जैसे जो मुमुक्षु है, मुमुक्ष मतलब जिनको मोक्ष प्राप्ति की इच्छा होती है. आमतौर पर हम मोक्ष प्राप्ति के बारे में अगर बोले तो मोक्ष प्राप्ति के बारे में हमको ये लगता है, यह हमारी मान्यता है कि मृत्यु के पश्चात का जो जीवन है उसे हम मोक्ष कहते हैं. लेकिन यह मोक्ष वो मोक्ष नहीं जिसकी परमार्थ में परिभाषा अलग है. मोक्ष का मतलब ये है सारे जो षड रिपु है, काम क्रोध मद मत्सर जैसे दंभ वगैरह जितने सारे षड रिपु, 6 शत्रु है हमारे इंसान के जीवन में, इन सबसे मुक्ति पाकर जो आगे बढ़ता है, इनसे मोक्ष यानी छुटकारा पाना और सही मायनों में एक संन्यस्त जीवन का आचरण करना, इसे मोक्ष कहा जाता है. हमारी सारी लालसाएं, हमारी सारी इच्छाएं जो हम लेकर चलते हैं और हम अपनी तरीके से सोचते हैं, लेकिन ये तरीका अपना सोचने का तब पुख्ता हो जाता है जब हम गुरु का हाथ थामने जाते हैं, गुरु का हाथ थाम लेते हैं. इस जीवन में जन्म लेने के बाद अगर आपने गुरु नहीं किया हो तो अभी समझ लीजिए, क्योंकि गुरु बिना सब सुना. गुरु अपने भक्त को खोजते हुए खुद चले आते. आपल्या भक्ताच्या शोधात गुरु हे स्वतः येतात, पण ते आल्यानंतर आपण त्यांच्या सानिध्यात आल्यावर आपले हे जे 6 शत्रु आहेत, ये जो अपने षड रिपु है, इन पे काबू पाने का जो तरीका है वो हम इनसे ही सीख सकते हैं, जिनको हम गुरु कहते हैं. तो गुरु का होना ज़रूरी है. वो आसपास भी रहेंगे, फिर भी हम अपना मैं नहीं छोड़ते, और वो मैं धीरे धीरे हावी होकर हमने कितनी बार भी गुरु का हाथ थामने की कोशिश की, हम वहाँ से छूट के और दूसरी जगह पे, दूसरे छोर पे, दूसरे किनारे पे चले जाते हैं. तो गुरु का होना ज़रूरी है. आज हम जो माणिक प्रभु के चरित्र के बारे में जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हो, ये क्यों है? क्योंकि हमारी जो गुरु के बारे में जो हमारी परिभाषा है, व्याख्या है, उसको पुख्ता करना है. हम आज ये सोचते हैं कि ये सब कुछ चल रहा है वो हम कर रहे हैं, मैं. तो इस मैं को बाजू में कैसे करें, ये मैं को हावी कैसे ना होने दें. इसीलिए तो ये सारे जो सद्गुरु है, यति है, इनके बारे में हमको जानना है. और इनकी जानकारी हम कोई भी पुस्तक, कोई भी ग्रंथ, कोई भी ऐसी चीज़ पढ़ते हैं, लेकिन
क्या सही मायनों में हम उसको पढ़ते हैं? हम रट लेते हैं, हम याद कर लेते हैं, लेकिन सही मायनों में उसमें क्या लिखा है वो हम नहीं जानते। और ये जो षड रिपु है वो क्या करते हैं, वो उसी वक्त हावी हो जाते हैं। भले मानो इतना पवित्र ग्रंथ अपने हाथ में है, लेकिन उसको समझाने वाला गुरु अगर ना हो और अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो गलत तरीके से उसकी सोच अपने दिमाग में हम हावी होने देते हैं। फिर गुरु का हाथ अपने आप छूट जाता है। कई बार ऐसा भी होता है, ये जो साधक साधना उपासना करने की रोड में लगा हुआ है वो भटक जाता है। गुरु आपको ढूंढ लेते हैं, आपको अपना सा बनाते हैं, लेकिन अगर आप इन षड्रिपु के चंगुल में फंस गए तो फिर आप वहाँ से निकल के दूसरी किनारे दूसरे छोर हो जाते हैं। तो आपको सजगता बनाए रखना है। हमेशा जो भी घट रहा है वो अपने भलाई के लिए होता है, सही हो या गलत हो, अच्छा हो या बुरा हो। तो यहाँ पे हम लोग जो सीख रहे हैं, इनका प्राचीन इतिहास क्यों बताएं? प्राचीन इतिहास इसके लिए मालूम होना ज़रूरी है क्योंकि हम हमेशा ऋषि जो होता है उनका कुल, कौन से कुल से आए उसको ढूंढने जाते हैं। तो यहाँ पे बाकायदा आपको पुस्तक में ग्रंथ में लिख के ही दिया है चरित्र में, ताकि हम यहाँ वहाँ भटके नहीं। ये गुरु बन गया है, ये आज की तारीख में सही नहीं है, ये सही गुरु है या नहीं है, ये भोंदू है, क्या है, हमें इसका कुछ पता नहीं है। हम हमेशा क्या कहते हैं कि मराठी में कहा जाता है की नदीचं मूळ आणि ऋषीचं कुळ शोधू नये। नदी का उगम यानी कहाँ से नदी निकलती है किसी को मालूम नहीं, कहाँ से शुरू होती है। वैसे जो ऋषि होते हैं उनका कुल कौन सा है वो ढूंढने की हमें ज़रूरत नहीं होती है, और ज़रूरत ही नहीं है तो हम उसमें क्यों पड़े। हमें क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, उतनी सोच अगर हम रखें और इन षड रिपु से बचे तो सही काम हो सकता है। यहाँ पे जो लिखा है उस वक्त हैदराबाद संस्थान के बारे में लिखा है। नवाब जो थे उनकी ये राजधानी हुआ करता था कल्याण। तो सोमेश्वर राजा जो था उसने अपना राजधानी, चालुक्य वंश का जो सोमेश्वर राजा था उसने अपनी राजधानी बनाया था उसको, कल्याण को। 11व्या शतकात या वंशाकडे राजसत्ता येऊन ती सुमारे 100 वर्षे पावे तो कायम राहिली। इसवी सन 1076च्या सुमारास प्रसिद्ध मिताक्षराकार विज्ञानेश्वर याचा अंत या ठिकाणीच झाला। अभी 11वें शतक तक ये जो राजा था उनके पास ये राजसत्ता आई और करीबन 100 साल तक वो सत्ता उस राजा के पास रही। और सन 1076 यानी 10वीं सदी की बात हो रही है। उस वक्त प्रसिद्ध यानी बहुत नामचीन जो मिताक्षराकार विज्ञानेश्वर, इनका यही जगह पे अंत हो गया था। विज्ञानेश्वर हा भारद्वाज गोत्री पद्मनाभ भट्टोपाध्यायाचा मुलगा व उत्तमपाद नामक गुरुचा शिष्य होता, असा उल्लेख इथे सापडतो। विज्ञानेश्वर जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, वो जो थे भारद्वाज गोत्र के पद्मनाभ भट्टोपाध्याय जो थे उनके पुत्र थे और उत्तमपाद नामक गुरु के वो शिष्य थे। कल्याणीचा विक्रमार्क राजा याचा आश्रयदाता होता। विज्ञानेश्वर हा पुढे संन्यासी झाला। याची याज्ञवल्क्य स्मृतीवरील मिताक्षरा नावाची टीका सर्व प्रसिद्ध असून ती हिंदुस्थानातील बहुतेक भागात प्रमाण मानली जात आहे। प्रसिद्ध काश्मीरी कवी बिल्हण
याने आपल्या विक्रमांग देवचरित या संस्कृत महाकाव्याच्या द्वितीय सर्गात तत्कालीन कल्याण शहराचे फार सुरस वर्णन केलेले आहे। अभी ये जो विज्ञानेश्वर जो था वो आगे सन्यासी हो गया। कल्याणी का जो राजा था विक्रमार्क, उन्होंने इनको आश्रय दिया था क्योंकि ये प्रगाढ़ पंडित थे और इनकी याज्ञवल्क्य स्मृति पे जो मिताक्षरा नाम की टीका जो थी वह टिप्पणी जो थी वो बहुत प्रसिद्ध है और हिंदुस्तान में बहुत सारे जगहों पे वो प्रमाण मानी जाती है। देखो बहुत सारी बातें जो है हमें शायद मालूम नहीं होती। अभी ये पढ़ने के बाद अगर कोई पढ़कर इसको आगे बढ़े और इसके बारे में अगर जानकारी ना ले तो कोई मतलब नहीं होता है। अभी जानकारी मतलब क्या, देखिए इसमें एक जानकारी मिली हमको, विज्ञानेश्वर नाम का एक महान पंडित था। इन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति पे मिताक्षरा नाम की एक टिप्पणी की जिसमें उन्होंने ग्रंथ लिखा और वो प्रसिद्ध था। लेकिन क्या हमको इनके बारे में कुछ मालूम है? कुछ भी नहीं, हम जानते भी नहीं हैं। अगर हमने पढ़ भी लिया और पढ़ के आगे निकल गए तो इसके बारे में बताने के लिए ज़रूरत होती है वो गुरु होता है। गुरु सिद्ध हो या नहीं हो, वो उनका जन्म उस कार्य के लिए हुआ है या नहीं है, ये जानकारी होना ज़रूरी नहीं होता है। हमें अपनी योग्यता को बनाना है, अपनी साधना को मुकम्मल करने के लिए उसको पहले उसके ऊपर मेहनत करनी ज़रूरी होती है। हम वो छोड़ देते हैं और सारी पढ़ी हुई बातों पे ध्यान देते हैं। पढ़ी हुई बातें अच्छी हैं, हम इस समाज से सुनते हैं, वो भी एक तरीके का पढ़ना है। हम किसी पुस्तक को, किसी ग्रंथ को पढ़ते हैं, वो भी पढ़ना है। लेकिन क्या सही तरीके से हम पढ़ते हैं? अक्षरों को मिलाकर कुछ वाक्य बनाए जाते हैं, वाक्यों को मिलाकर एक पैराग्राफ बनाया जाता है। लेकिन ऐसा करते करते एक अध्याय और कई अध्यायों को मिला के ग्रंथ बनता है। लेकिन बनाने वाले ने अपनी सोच के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से उसको बनाया होता है। लेकिन उसमें प्रविष्ट वो ईश की शक्ति होना जरूरी होता है। जैसे हमारा स्वामी आशीर्वाद ग्रंथ है, इसमें ईश शक्ति प्रविष्ट हो गई। हम हमारी उम्र को देखते हुए ये नहीं कह सकते कि कोई ग्रंथ हम लिख सकते हैं। हम ये भी कतई नहीं कहते कि हमें वो ज्ञान है, हमें कोई सिद्धि है। लेकिन उस ग्रंथ में, स्वामी आशीर्वाद ग्रंथ में एक शक्ति प्रविष्ट हो गई, तब जाके 1008 ग्रंथ में 1000 ग्रंथ ऐसे लोगों के हाथों में पहुंच गए, हमने नहीं पहुंचाए। तो ये कौन सी शक्ति है, ये कौन सी सिद्धि है जो काम करती है? तो आप सोचिए, प्रविष्ट होना उस शक्ति का जरूरी होता है। वो शक्ति, मानो इस किताब में कुछ भी लिखा हो, जरूरी नहीं कि किताब में लिखा है वही घटना है। जो घटता है वो सिर्फ ईश की शक्ति ही तय करती है, कब क्या किस चीज़ को कैसे मोड़ दे। जैसे प्रारब्ध में लिखी हुई सारी की सारी बातें घटती है, यह मानकर चलते हैं। लेकिन अगर आप अपनी साधना बढ़ाए, अपनी भक्ति बढ़ाए, अपनी श्रद्धा बढ़ाए और अपने गुरु पे अपनी निष्ठा बनाए रखे, तो शायद प्रारब्ध यानी पूर्व संचित जो है वो भी बदल सकता है। तो क्या किसी 40 साल, 50 साल, 60 साल में कोई यति पुरुष जन्म नहीं लेगा, ऐसा अगर कहीं लिखा हो तो क्या उसे भी वो नहीं बदल सकते? सोचने वाली बात है। हम इसे पढ़े, आपको बताए, लेकिन कोई गुरु जब किसी बारे में पढ़ के बताए या उसका अर्थ समझाए तो वो समझ और हो जाती है। इसमें गुरु क्या करता है? आपके पढ़ने वाले के, सुनने वाले के श्रवण ध्यान भी बहुत जरूरी है। वो करने वाले के षड रिपु को उसके पास पटकने नहीं देता। क्रोध, ऐसे ही कहीं शिष्य जो है, ऐसे ही कहीं भक्त जो है, जो क्रोध हावी हो जाता है उन पे, और कितने भी अच्छी साधना में लगे हो,
अपनी साधना को बीच रास्ते छोड़ देते हैं। हम ये कतई नहीं कहते कि वो गलत है, ये भी पूर्व संचित है, ये भी प्रारब्ध भोग है। फिर ये किसने बनाया? आपने ये सोचा कि आप साधना करेंगे, उपासना करेंगे और सही मायनों में साधना करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ? आप पे क्रोध आ गया, क्रोध हावी हो गया। क्रोध हावी होकर आप अपने गुरु की अवहेलना करने पे उतारू हो गए। इसका मतलब ऊंच नीच करना, अपने गुरु का मान सम्मान करके दूसरे किसी के जो गुरु है उनके बारे में गलत सोच रखना, ये भी अपने प्रारब्ध को मोड़ देता है और हमें अपनी जिंदगी के रास्ते से भटका देता है, छोड़ देता है। तो ध्यान में रखिए, बहुत सारी बातें बीच बीच में हम आपको बताते रहेंगे, क्योंकि आप हमें जिस जगह पे लाके आपने बिठा दिया है उस जगह की ये अहमियत है कि हम आपको ये बताएं। इसमें ऐसे प्रसिद्ध मिताक्षरा नाम की टीका उन्होंने बनाई है। हिंदुस्तान में बहुत सारे जगहों पे वो प्रसिद्ध है। और एक प्रसिद्ध काश्मीरी कवि जो है जिनका नाम है बिल्हण, शायद हमने ये भी नहीं कहीं सुना होगा, बिल्हण, इन्होंने उनके विक्रमांग देवचरित ये संस्कृत महाकाव्य लिखा है और उसके द्वितीय सर्ग में उन्होंने तत्कालीन कल्याण शहर का बहुत अच्छी तरीके से वर्णन किया है। यानी ये पुख्ता बात हो जाती है कि इतिहास भी गवाह है। चालुक्य वंशातील तिसरा तैल नावाचा राजा कल्याणास होऊन गेला। त्याचा सेनापती बिज्जल याने विरुद्ध बंड करून आपण राज्य बळकावून बसला। बिज्जल व त्याच्या वंशाकडे हे राज्य सुमारे 27 वर्षे राहिले। 1156 पासून 1183 पर्यंत। बिज्जल हा कुलचुरी वंशातील पुरुष होय। हे कुलचुरी घराणे प्राचीन कालच्या हैहय नावाच्या क्षत्रिय घराण्याची शाखा होय। या वंशाचे चेदी देशावर महाभारत काळी राज्य होते। बिज्जल हा महाशूर होता। कल्याणी हेच आपल्या राजधानीचे शहर कायम ठेवून त्याने अनेक प्रदेश जिंकले। म्हैसूरपर्यंत त्याचा अंमल बसला होता। बिज्जल क्षत्रिय होता तरी जैन मताचा होता। यावेळी कर्नाटकात बौद्ध व जैन मताविरुद्ध वीरशैव धर्माची लाट उसळली होती। याचा फायदा घेऊन बसव नावाच्या बिज्जलाच्या ब्राह्मण प्रधानाने बंड उभारून त्याचा मोड केला। 1167 बिज्जलाचा वडील मुलगा सोमेश्वर याने बसवाचा पराभव करून पुन्हा राज्य केले। इसवी सन 1183 मध्ये चालुक्य वंशातील चौथा सोमेश्वर याने आपले राज्य परत घेतले। पण लगेच 1 वर्षात होयसळ यादव वीर बल्लाळ याने चालुक्य व कलचुरी या दोन्ही घराण्याचा नाश करून आपले साम्राज्य स्थापिले। कल्याणीचे महत्त्व पूर्वीच्या दोन्ही घराण्यांनी कायम राखले होते। देवगिरीच्या यादव वंशाकडे याचे स्वामित्व गेले, ते बरेच वर्षे टिकले। 14व्या शतकात बहमनी राज्याची स्थापना झाल्यानंतर त्यांच्याकडे व नंतर बिजापूरच्या मुलखात याचा समावेश झाला। 1653 साली हा गाव मोगलांनी लुटला। कल्याणचा किल्ला औरंगजेबाने मोठ्या शिकस्तीने 1656 साली सर करून घेतला। हिंदू राज्यांच्या हातून गेल्यानंतर अनेक प्रसंगी जी रणकंदने झाली त्यामुळे या ठिकाणी असलेली कित्येक सुंदर देवळे उद्ध्वस्त झाली। 1795च्या सुमारास मराठ्यांच्या स्वारीच्या भयामुळे येथील किल्ल्यात निजामाने लढाईची कडेकोट तयारी केली होती असे म्हणतात। अभी देखिए, चालुक्य वंश में जो तीसरा तैल नाम का राजा कल्याण में हुआ था, उसका सेनापति बिज्जल यानी इन्होंने क्या किया, अपने ही राजा के विरुद्ध क्रांति की और उसका राज्य जो है छीन लिया। बिज्जल और उसका जो वंश था
उसके पास ये राज्य 27 साल तक था। बिज्जल कलचुरी वंश का एक पुरुष था। हे कलचुरी घराणे प्राचीन कालच्या हाय्य अभी ये जो कलचुरी घराना जो है वो प्राचीन काल में हय नाम के क्षत्रिय घराना जो था उसकी एक शाखा है। इस वंश में चेदी देश जो है, या वंशाचे चेदी देशावर महाभारत काळी राज्य होते। अभी इस पे चेदी वंश का जो राजा था उसका महाभारत के काल में राज्य था। अभी देखिए ये कल्याण जो शहर है उसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। धीरे 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 हम बहुत साल पहले निकल चुके हैं, जहाँ पे शायद हमको ये सब मालूम नहीं होता अगर हम ये ग्रंथ आज अपने हाथ में नहीं लेते। कितनी सारी बातें हैं जो हमें जानकारी जिनकी होना ज़रूरी है। एक एक चीज़ ऐसी भी है इस ग्रंथ में जिसको पढ़ना भी बहुत मुश्किल होता है। हालांकि हम मानते हैं हमें बहुत अनुभव है, हम अच्छा पढ़ सकते हैं। अगर ये धारण हम बना के चले तो ये ग्रंथ की ताकत है जो उस जो दुराभिमान है उसको भी चकनाचूर कर देता है। देखिए पढ़ते वक्त इतने साल स्वामी ने हमसे सेवा करके लिए है, तो उसमें भी पढ़ते वक्त कठिनाई हो रही है। यानी कितना प्राचीन ये मराठी भी है, लेकिन मराठी भी असं मराठी आहे की जे खरोखर मूळ मराठीशी साधर्म्य आहे या मराठीचं। त्यामुळे वाचताना सुद्धा किती त्रास होतो। मग समजा जर तुम्हाला कोणी सांगत नसेल, याच्याबद्दल काहीच माहिती नसेल किंवा कोणी माहिती देत नसेल, तर हा ग्रंथ वाचून काय उपयोग होणार। ग्रंथ हा याच्यासाठीच वाचायचा असतो की साक्षात स्वामी तत्व किंवा स्वामीमय होऊन स्वामी तत्वाशी निगडित राहून जर तुम्ही कुठचाही ग्रंथ वाचा, जरुरी नाही की तो मीच वाचला पाहिजे, पण वाचताना त्यातून मिळणारं जे ज्ञान आहे ते देणारे फक्त आणि फक्त स्वामीच असतात। बरेच ग्रंथ वाचणारे माझे मित्र आहेत, माझ्या अगदी जवळची लोक आहेत ज्यांनी बरेच ग्रंथ वाचले, पण ग्रंथाची खरी ताकद तेव्हाच कळते जेव्हा त्याला सद्गुरू नामाची जोड लागते। सद्गुरूंशी लीन होऊन मी हा ग्रंथ वाचत नाही, ग्रंथ ते माझ्याकडून वाचवून घेत आहेत, सरस्वतीसुद्धा माझ्या जिभेवर त्यांनीच ठेवली असं जेव्हा मी म्हणेन, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने ते वाक्य प्रचार किंवा वाचन चुकणार नाही। आणि तसंच बघा, हय हा शब्द आहे, हे आपल्याला कदाचित ऐकून सुद्धा माहीत नसेल, म्हणजे आपल्याला इतिहास माहीत नाही, बऱ्याचशा गोष्टींबद्दल अज्ञान आहे, तर अज्ञान अंधकार आहे आणि त्या अंधकारावर जर पडदा असेल तर तो दूर करण्यासाठी फक्त गुरुची गरज असते। म्हणून हा सगळा प्रपंच आपला चालू आहे। गुरुशिष्य परंपरा ही भारतीय संस्कृतीचं मूळ आहे आणि म्हणूनच त्या परंपरेत ज्या ज्या गोष्टी आहेत त्या गोष्टी व्यवस्थित जर त्याचं तुम्ही पालन केलं, गुरुचं मान राखणं, आपल्याच नाही तर दुसऱ्यांच्या गुरुचा मान राखणं आणि दुसऱ्या गुरुच्या शिष्यांचा सुद्धा तसाच मान राखणं फार जरुरीचं असतं। पण क्रोध, मद, मत्सर, दंभ या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या विनाकारणमध्ये आल्या तर विनाशच होतो। त्यामुळे अशा प्रकारचे वेगवेगळं ज्ञानोदय आपला होत आहे। तर क्षत्रिय घराण्याची शाखा होती, या वंशाचे चेदी देशावर महाभारताकाळी राज्य होते। बिज्जल हा महाशूर होता, बिज्जल महाशूर था। कल्याणी यही उसकी राजधानी है, उसने हमेशा कायम रख के बहुत सारे प्रदेश उसने जीत लिए। मैसूर तक उसका अमल बैठ गया। देखो हैदराबाद से मैसूर तक गए। बिज्जल क्षत्रिय था, फिर भी वो जैन धर्म के मतों पर निर्भर रहना पसंद करता था। उस वक्त कर्नाटक में बौद्ध और जैन मत के विरोध में वीर शैव धर्म
की एक लहर आ चुके थे। अभी और एक धर्म वीरशैव धर्म, याचा फायदा घेऊन बसव नावाच्या बिज्जलच्या ब्राह्मण प्रधानाने बंड उभारून त्याचा मोड केला। अभी क्या हुआ, इसी का फायदा उठाया और बसव नाम का एक जो ब्राह्मण था उसने बिज्जल का पराभव करके 1167 में बिज्जल का जो बड़ा बेटा था सोमेश्वर, इसने क्या किया, बसव जो था उसका पराभव कर दिया। और ईस्वीसन 1183 में चालुक्य वंश के चौथे सोमेश्वर, इन्होंने अपना राज्य वापस लिया। सिर्फ 27 साल। फिर भी तुरंत करीबन 1 साल के अंदर होयसड़ यादव जो है उसने वीर बल्लाळ, चालुक्य और कलचुरी, ये दोनों जो घराने थे उनका नाश करके अपना साम्राज्य वापस स्थापित किया। कल्याण का जो महत्व पहले दोनों घरानों ने कायम रखा था, देवगिरी का जो यादव वंश है इनके पास उसका स्वामित्व गया और बहुत साल तक उसका स्वामित्व यानी वो राजा बनके रह गए। और 14वें शतक में बहमनी राज्य की स्थापना जब हुई तब उनके पास और बाद में बीजापुर के मुल्क में इनका समावेश हो गया। 1653 में ये जो गांव मुगलों ने लूटा, कल्याण का जो किला था औरंगजेब ने बहुत ही मेहनत से शिकस्त करके 1656 में काबिज कर लिया। हिंदू राज्य के हाथ से ये कल्याण जाने के बाद बहुत रणकंदन यानी बहुत सारे युद्ध हुए और उसकी वजह से उस जगह पे जितने भी अच्छे अच्छे मंदिर थे वो ध्वस्त हो गए। 1795 के दशक में मराठे जो थे उन्होंने यहाँ पे काबिज करने के लिए अपनी जंग कायम रखी और उनके भय से उस किले में निजाम ने लड़ाई के लिए कड़ी तैयारी की थी, ऐसा कहा जाता है। लिंगायत धर्माचा संस्थापक बसवेश्वर या ठिकाणी उदयास आला। अभी लिंगायत धर्म जो है उसके बारे में जो उसका संस्थापक कौन है, बसवेश्वर, वो यहीं पे शुरू हो गया। उदय यानी उनका जन्म, उनकी शुरुआत यही से हुई। बिज्जल राजाचा हा अमात्य होता हे वर लिहिलेच आहे। अभी बिज्जल राजा जो था उसका ये अमात्य था। बसवेश्वराचे जन्मस्थान कलादगी तालुक्यातील बागेवाडी नावाचे एक गाव होते। अभी बसवेश्वर जो था उसका जन्म स्थान कलादगी तालुका जो है उसमें बागेवाडी नाम का एक छोटा सा गाव है, वहाँ का है। कृष्णा व मलप्रभा यांच्या संगमावर असलेल्या कप्पदी गावी याचे वास्तव्य असे। अभी कृष्णा और मलप्रभा ये जो नदियाँ है उनका जो संगम है वहाँ पे कप्पदी नाम का एक गाव है, वहाँ पे इनका बसवेश्वर का वास्तव्य था। हा आराध्य जातीचा ब्राह्मण, याच्या प्रथम पत्नीचा जनक कल्याणच्या बिज्जल राजाचा अमात्य होता। अभी ये आराध्य जाति का ब्राह्मण था। इसकी प्रथम पत्नी जो थी उसके पिताजी कल्याण बिज्जल राजा के अमात्य रह चुके थे। सासऱ्याच्या मरणानंतर याला अमात्य पद मिळाले। उसके जो ससुर थे उनके देहांत के बाद ये उनका जो दामाद है उनको अमात्य पद मिल गया। आपला भाचा चन्नबसव याच्या मदतीने याने एक स्वतंत्र मत स्थापन केले व जंगमांचा पुरोहित वर्ग तैयार किया। अभी इसने क्या किया, अपना जो भतीजा था उसको हाथ में लेके, जिसका नाम चन्नबसव था, उसके साथ उसने एक स्वतंत्र मत मतलब अपनी एक राय कायम की और जंगम पुरोहित वर्ग तैयार किया। अभी लिंगायत, जंगम, गोसावी ऐसे अनेक पंथ है। उस पंथ में इन्होंने क्या किया, जंगम पुरोहित जो था उनका एक वर्ग तैयार किया। जंगमांचा
पगार राजाच्या खजिन्यातून दिला म्हणून राजाची इतराजी होऊन त्यास पकड़ण्याचा हुक्म सुटला। अभी क्या हुआ, जंगम जो थे पुरोहित, उनकी तनख्वाह है वो राजा का जो खजीना होता है उस खजीने से दिया गया, इसलिए राजा ने उनको पकड़ने का हुक्म जारी कर दिया। पण लिंगायत धर्मानुयांच्या सहाय्याने बंड पुकारून याने राजाचा पराभव केला। लेकिन क्या किया, लिंगायत धर्म के अनुयायी जो थे उनके साथ मिलकर इन्होंने उस राजा का ही पराभव कर दिया। राजा ठार मारला गेला। राजपुत्राने या गोष्टीचा सूड गवण्याकरता बसवेश्वराचा पाठलाग केला। तेव्हा संगमेश्वरास पळून जाऊन तेथील शिवलिंगात तो गडप झाला, असे लिंगायत लोग म्हणतात। अभी क्या हुआ, राजा मारा गया। बसवेश्वर ने वहाँ पे क्रांति की और राजा को ही मार दिया, लेकिन राजा के पुत्र ने उसका बदला लेने के लिए उसका पीछा किया। वो भागकर संगमेश्वर में गया और उसमें शिवलिंग जो है उसमें वो गायब हो गया। इसीलिए ऐसा लिंगायत लोग जो है वो कहते हैं। याच्यानंतर चन्नबसवाकडे लिंगायत धर्माचे पुढारी पण आले। इसके बाद चन्नबसव था। अभी ये बसवेश्वर जो थे, जो मुख्य जिन्होंने लिंगायत पंथ की स्थापना की, वो लिंग में गायब हो गए। फिर उनकी जगह चन्नबसव ने ले ली। बसवेश्वराची बहीण पद्मावती ही बिज्जलाची राणी होती असेही म्हणतात। अभी बसवेश्वर जो था उसकी बहन पद्मावती वो बिज्जल की रानी थी, ऐसे ही कहा जाता है। अलमप्रभू अथवा प्रभुलिंग हा बसवाचा सहकारी असून त्याला गणपतीचा अवतार मानतात। अभी अलमप्रभू या प्रभुलिंग जो बसव का सहकारी हुआ करता था उसको गणपति का अवतार भी माना जाता है। अभी देखिए बहुत सारी बातें जो है वो आज तक हमने कहीं पढ़ी नहीं है और हमको उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, हम आगे जानते ही रहेंगे। अभी ये जो इतिहास है वो शायद आपको समझ में आना मुश्किल भी है, या आप ये प्रवचन सुन रहे हैं, हम आम तौर पर अपनी जो समझ है वो यहाँ तक ही सीमित रहती है कि हमको बहुत अच्छी और दिलचस्प कहानियाँ, दिलचस्प चीज़ें जानना अच्छा लगता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा हमें याद रखनी चाहिए की अपनी दिलचस्पी के आगे आपल्या मनाच्या पलीकडे, आपल्या आवडीच्या पलीकडे एक राज्य आहे, ते साम्राज्य आहे श्री स्वामी समर्थांचं। तर त्यांनी आपल्यासाठी काहीतरी ठरवून ठेवलेलं असतं। जो स्वामी है वो अपने लिए कुछ ना कुछ तय करके रखते हैं। हमें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, ये सोच हमारी अपनी सोच के अनुसार या अपनी अकल के अनुसार है। लेकिन इस अकल का जो महाधिपति है वह अक्कलकोट में है, इसलिए अक्कलकोट कहा जाता है, जो हमारे स्वामी है। ये अपने हमारे नहीं, पूरे ब्रह्मांड नायक है, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी है। तो अभी शायद आपको ये समजना थोड़ा कठीण है, थोडंसं कठीण जात असेल तुम्हाला, पण आता तुम्हाला फक्त काय करायचं आहे, श्रवण ध्यान फक्त ऐकायचं आहे। जेवढं घेता येईल तेवढं घ्या। जेवढं विचारांच्याही पलीकडच्या या गोष्टी आहेत त्या समजण्याच्या प्रयत्नात पडू नका। फक्त हे सगळं स्वामींवर टाकून द्या, अपने स्वामी पे छोड़ दीजिए, श्रवण ध्यान कीजिए, सबसे बढ़िया चीज़ है। सांप्रत हे गाव निजामाच्या राज्यातील एका मुसलमान जहागीरदाराचे मुख्य ठिकाण झाले आहे। जहागीरदारास नवाब असे म्हणतात। औरंगजेब बादशहाच्या मरणानंतरच्या धामधुमीत निजाम उलमुलुकाप्रमाणे नवाबाचे पूर्वज उत्तरेकडून इकडे नशीब काढण्याकरता आले। अभी ये जो गाँव है अभी वो निजाम के राज्य में मुसलमान जो जहागीरदार था उनका मुख्य ठिकाना बन गया। जहागीरदार को नवाब ऐसे कहा जाता है। औरंगजेब जो बादशाह थे उनके मृत्यु के बाद जो भी धुमश्चक्री हो गई उसमें निजाम उलमुलुक की तरीके से नवाब
के जो पूर्वज थे वो उत्तर दिशा से यहाँ पे अपना नसीब आजमाने के लिए आए। अभी देखिए कितने लोग कहाँ से कहाँ जाते हैं, हमें इसका कुछ भी अंदाज़ा नहीं है। हम किसी जगह का जो महत्व है वो ऐसी चीज़ों को पढ़ने के बाद जान सकते हैं। इसीलिए भले गुरु हो या नहीं हो, अच्छी चीज़ें, अच्छे ग्रंथ, अच्छी पुस्तकें आपको पढ़ते रहना चाहिए। हम किसी पुस्तक को, किसी ग्रंथ को पढ़े बगैर अगर किसी चीज़ की जानकारी लेना चाहते हैं वो असंभव है। और मैं ये नहीं कहता कि संभव नहीं है, ये आपके पूर्व संचित यानी प्रारब्ध के अनुसार हो सकता है। जन्म जन्म का जो राज है यानी हमारे हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म जिसे कहा जाता है, वो पुनर्जन्म पे विश्वास रखता है। पहले जन्म में जो भी आपने कुछ किया है इस जन्म में आपको उसको भुगतना है, अच्छा है या बुरा है। तो इस हिसाब से हमको ये सब मालूम नहीं है, फिर अभी मालूम हो रहा है। ऐसा ये ग्रंथ है, ऐसा ये चरित्र हम पढ़ रहे हैं। मीर कल्ला खा उला व मीर कल्ला खा सानी ही त्यांची नावे आहेत। अभी जो पूर्वज उत्तर दिशा से यहाँ पे आ रहे हैं उनमें ये दो जो मुख्य है उनका नाम मीर कल्ला खा उला और मीर कल्ला खा सानी। आलमगीर बादशहाच्या कारकिर्दीत त्यांचे बरेच आयुष्य गेल्यामुळे साहजिकच महत्वाकांक्षेने प्रेरित होऊन हे बंधू दक्षिणेत आले। अभी आलमगीर बादशाह जो था उनके पास बहुत साल उन्होंने अपने गुजारे थे इन दोनों ने, इसके लिए वो भी महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर दक्षिण दिशा की तरफ आए। वो भी कुछ बनना चाहते थे, वो भी कुछ पाना चाहते थे। ये महत्वाकांक्षा बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन ये सही हो तो सही रास्ते पे हम चले जाते हैं। अगर महत्वाकांक्षा गलत हो, गलत चीज़ को पाने की महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा मतलब कांक्षा मतलब अपनी इच्छा, आकांक्षा जिसे कहते हैं, और उसको हम महत्व देते हैं और उसके ऊपर हम अमल करते हैं यानी चलते हैं। आपण त्या महत्वाकांक्षा कशाला म्हणतात? कांक्षा म्हणजे आकांक्षा, इच्छा, ती महत्त्वाची मानून आपण चालतो म्हणून त्याला म्हणतात महत्वाकांक्षा। सरळ साधा शब्द आपण रोज़ वापरतो, रोज़मर्रा के जीवन में इन सारी शब्दों को हम इस्तेमाल तो करते हैं, वापर करते हैं, लेकिन उसका सही मायनों में हमें मतलब मालूम नहीं होता है। किसी भी शब्द का विग्रह किया जाए और अच्छी तरीके से तोल कर देखा जाए तो उसके सही मायने में क्यों इस्तेमाल किया जाता है वो समझ में आएगा। तो यहाँ पे ऐसी महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर ये जो बंधु थे दोनों दक्षिण दिशा की तरफ आ गए। कल्याण व बेदर या ठिकाणी सुभेदार बनले। निजाम उलमुलकाला राज्य स्थापन करण्यास शांततेची जरुरी होती व सरदारांची अनुकूलता पाहिजे होती। अभी निजाम उलमुलुका जो था उसको राज्य स्थापन करने के लिए शांत यानी शांति की ज़रूरत थी, और ऐसे सरदार भी उनको चाहिए थे जो उनके हिसाब से काम करे, अनुकूल हो उनको। याकरता त्याने अनेक लोकांचे सहाय्य घेतले, त्यात मोगल दरबारातील सरदारांप्रमाणे हिंदू पादशाहीतून फुटून निघालेले कित्येक मराठे सरदारही होते। अभी देखिए उन्होंने ये राज्य स्थापन करने के लिए, अपने नवाबी बनाने के लिए बहुत सारे लोगों का सहाय्य लिया। मुगल दरबार में जो सरदार थे उनके साथ ही हिंदू पादशाही जिसको कहते हैं उसमें से भी जिनको कुछ मिला नहीं, कुछ पा नहीं सके, अपनी गलत महत्वाकांक्षा को मद्देनज़र रखते हुए जो वहाँ से हिंदू पादशाही से निकल गए उनको भी उसने अपना लिया। वरील बंधू द्वयांचा उपयोग निजामशाहला कितपत झाला ते समजत नाही। अभी ये जो दो भाई थे इनका निजाम को कितना फ़ायदा हुआ ये तो मालूम नहीं। तथापि या प्रांतातील मराठा सरदार चंद्रसेन जाधव व त्याचा पुत्र राजा रामचंद्र जाधव याचे प्राबल्य लयास जाई तोपर्यंत सध्याच्या नवाबाच्या पूर्वजास
कल्याण की जहागिरी मिळाली नहीं। मतलब इस प्रांत में मराठा सरदार थे चंद्रसेन यादव और उसका पुत्र था राजा रामचंद्र यादव। इनकी जो शक्ति, इनकी ताकत जब तक खत्म नहीं हुई तब तक वो जो नवाब था उसको और उसके पूर्वजों को कल्याण की जहागिरी मिल नहीं सकी। सन 1769च्या सुमारास कल्याणच्या नवाबास 70,000ची जहागिरी मिळाली असा उल्लेख सापडतो। सन 1769 में कल्याण का जो नवाब था उसको 70,000 की, उस वक्त 70,000 मतलब बहुत थे, 70,000 की जहागिरी मिली। याच वर्षी राजा रामचंद्र यादव याचा अंत झाला आहे। कल्याण व आसपासच्या मुल्कात मराठ्यांचे प्राबल्य फारच होते। अभी उसी वक्त रामचंद्र यादव इनका अंत हुआ और कल्याण और उसके आसपास जो मुल्क थे, जो जगह थी, वहाँ पे मराठे जो थे उनका प्राबल्य यानी उनका बल अधिक था। कल्याणातील देशपांडे व इतर इनामदार मंडळींकडे राजा रामचंद्र यादवांनी दिलेल्या सनदा आढळतात। कल्याण में जो देशपांडे और सारे इनामदार लोग हैं उनके पास राजा रामचंद्र यादव ने जो सनद दी है, ऐसे बहुत सारे सनद उनके पास मिलती है। या सनदा राजा रामचंद्र व त्याचे वडील चंद्रसेन या दोघांनी करून दिलेल्या होत्या। या उभयता पिता पुत्रांची विस्तृत हकीकत आम्ही पुढील प्रकरणात हुमनाबाद या सदराखाली देणार आहोत। अभी ये जो राजा रामचंद्र और उसके पिताजी चंद्रसेन, इन्होंने ये सारी सनद उनको बना के दी हुई थी। ये जो दो पिता पुत्र थे उनकी हकीकत आगे हम हुमनाबाद जो हमारा अध्याय है उसमें हम सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं। औरंगजेब बादशाहच्या मृत्यूनंतर म्हणजे 1760 वर्षे कल्याणच्या आसपास मराठे सरदारांचे प्राबल्य निर्विवाद होते। तदनंतर कल्याण हे प्रस्तुतच्या नवाबाच्या घराण्याकडे गेले असे म्हणावयास काही हरकत नाही। अभी औरंगजेब बादशाह का मृत्यु हुआ 1707, यानी करीबन 60 साल तक कल्याण के आसपास मराठे सरदार जो थे उनका प्राबल्य यानी उनकी ताकत थी, ये निर्विवाद सत्य है। और उसके बाद फिर कल्याण जो अभी नवाब जो है उनके हाथों में चला गया। बहुत सारी बातें हैं, आगे हमें बहुत समझना है, बहुत सुनना भी है। आज मंगलवार है और आज है श्रावण महीने का दूसरा दिन। मंगळवार श्रावण महिन्यातला दुसरा दिवस। आज आपण या अध्यायात इथेच थांबतो आहोत। उद्या आपण आजचं कल्याण कसं आहे, आज का जो कल्याण शहर कैसा है उसके बारे में सुनेंगे। तो कल तक हम इंतज़ार करेंगे। आज यही पे रुकते हैं, उद्यापर्यंत वाट बघूया, आपण थांबूया आणि सर्वांना श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ।